जीतने के खातिर बस जुनून चाहिए, जहाँ उबला हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां तो आएंगे जमीन पर, बस इरादों में जीत की बूंद चाहिए। ये आसमां तो आएंगे जमीन पर, बस इरादों में जीत की बूंद चाहिए। परम आदरणीय अतिथि महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, मैं नंदिनी कुमारी, कक्षा 7 राजकीय कृषि मध्य विद्यालय ईस्ट रांची की छात्रा। मैं आप सभी के सामने संविधान दिवस पर अपने विचार को रखने के लिए खड़ी हुई हूँ। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो आज उन्नति के शिखर पर बैठा है, क्योंकि उन्होंने धर्म को संविधान माना। हमने तो संविधान को पहला धर्म माना। किसी भी जाति का छात्र हो, वह सबके साथ में बैठकर पढ़ सकता है, खेल सकता है और पानी भी पी सकता है। मान्यवर, मैं अपने वक्तव्य को प्रारंभ करने से पहले इस सभा से प्रश्न पूछना चाहूंगी। वह कौन सी ऐसी चीज है जिन्हें हम देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते? महोदय, 1947 में क्या गया था? उसी समय छात्र ने कने उत्तर दिए। किसी ने कहा हम आकाश को देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते, किसी ने कहा हम सूरज को देख तो सकते हैं पर छू नहीं सकते। लेकिन उसी कक्षा के बाहर खड़ा होकर पढ़ने वाला छात्र डबडबाई आंखों को लेकर खड़ा हुआ और बोला, मैं प्यास से तड़प के मर भी रहा हूँ, लेकिन इस घड़े को पानी को देख तो सकता हूँ पर छू नहीं सकता और पी नहीं सकता, क्योंकि मैं एक अछूत जाति का हूँ। और वह अछूत जाति का छात्र बल्कि कोई और नहीं, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी थे। आज 75 वर्ष बाद सवाल भी वही है, कक्षा भी वही है, पानी का घड़ा भी वही है, परंतु कुछ बदला तो यह कि किसी भी जाति का छात्र हो, वह सबके साथ में बैठकर पढ़ सकता है, खेल सकता है और उस देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर एक महिला आदिवासी के राज पर प्रशस्त कर सकती है। यह ताकत दी हमारी संविधान को। जब बात आई अधिकारों पे, संविधान हमारी रक्षा करी है। फिर वो आईपीसी की धारा 377 में दिव्यांग पाठ्यक्रम समाज के लोग हैं, श्रीकांत बोले दिव्यांग जनों के लिए शिक्षा का अधिकार है। ठीक वैसे ही महिलाओं के लिए दहेज प्रथा की वजह संविधान ने एक रक्षा कर एक सूत्र में बांधने का कार्य किया है। मान्यवर, भारत की लोकतंत्र यात्रा बहुत लंबी रही है। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब उसके साथ कई राष्ट्र आजाद हुए, परंतु आज हम देखेंगे कि वहाँ कितनी भूखमरी, गरीबी, परंतु भारत एकमात्र ऐसा देश है जो आज उन्नति के शिखर पर बैठा है। लंदन में मुस्कुराते हुए कवि चर्चिल ने कहा था, ये देश भी आजाद होगा लेकिन टिकेगा नहीं, टूट के बिखर जाएगा। अब मुझे लगता है कि नर्क से चर्चिल की आत्मा देख रही होगी और सोच रही होगी कि क्या से क्या होगा। देखते देखते आज का ये वही भारत है जो पूरी दुनिया